बच्चा वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल यूनाइटेड लर्निंग आईसीएससी हब। और हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्लास 9 का चैप्टर, और उसमें से हम लोग ने कुछ थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने खत्म कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन देखते चल रहे हैं। इफ cos a इक्वल टू दिस एंड sin b इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ने एक ट्रायंगल बनाया, रेफरेंस एंगल इसी को लेट किया है। ठीक है, और यहाँ पे बी से आप किसी को भी लेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम लोगों को कोई वेरिएबल लेट करके करना पड़ेगा। और कॉस हमारा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा, ये है, तो 1k को हम लोग k भी लिख सकते हैं और हाइपोटेन्यूज हमारी 2k हो गई। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस ये BC का होल स्क्वायर। और ये इधर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। और BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC की वैल्यू आपकी आ जाएगी √3k। तो BC की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे रख दी √3k। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल बनाया साइन बी। इस बार रेफरेंस एंगल हम लोग ने B को लिया है, और यहाँ पे क्या दिया है AC, आप किसी को भी लेट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये होगी, हाइपोटेन्यूज √2k हो जाएगी। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व आउट करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर किया हमारा किसका, √2k का। तो √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। और यहां से क्या आ जाएगा, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो k स्क्वायर इक्वल टू BC, या फिर इसको CB लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो इसमें। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई। अब कुछ नहीं करना है, 10a बोला है तो 10a हम लोग ने रेफरेंस एंगल इससे उठाना है। तो 10 के सामने क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है, तो √3k अपॉन बेस k माइनस 10b, रेफरेंस एंगल के सामने ये k अपॉन k। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1 प्लस 10a की वैल्यू क्या थी, √3k अपॉन k इंटू 10b की वैल्यू क्या थी, k अपॉन k। आपको दिख रहा होगा यहाँ से k कैंसिल आउट। ऊपर से क्या बचा, √3 माइनस 1, नीचे क्या बचा 1 प्लस √3। अब इसको कुछ नहीं करना है, आप सीधे इसको रैशनलाइज कर दो थोड़ा सा। ठीक है, या फिर हम लोग नीचे इसको क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और आसान हो जाएगा रैशनलाइजेशन में। 1 प्लस √3 को √3 प्लस 1 भी लिखा जा सकता है। यहाँ से √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 कर लिया। ठीक है, यहाँ क्या ऊपर क्या स्क्वायर आ गया, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाई यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a स्क्वायर क्या होगा 3, b स्क्वायर क्या होगा 1। तो ऊपर से हम लोग ने अगर इसका स्क्वायर खोल दिया तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर जो कि होता है 3 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे ये 2 है, माइनस 2ab अपॉन में 2। ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2। 2 अगर ऊपर नीचे से एलसीएम लेके हटा देंगे तो 2 माइनस √3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो थोड़ी पिछली बार लंबी हो रही थी इसलिए इसको 2 पार्ट में कर दिया है, बट आपको बेहतरीन तरीके से मजा आएगा। अभी तक तो इसको 1 शॉट सोच रहे थे, बट 1 शॉट में नहीं हो पाया क्योंकि 2 पार्ट में हो गया। बट ये क्वेश्चन करने के बाद आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वाला चैप्टर है वो पूरा आपका वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या दे रहा है 10x क्या वैल्यू क्या है, 1 होल 1/3 को 3 1 जा 3 और 1 4/3 दिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपने ट्रायंगल बनाया। ठीक है, रेफरेंस एंगल इसी को लेट किया है, इसको हम लोग ने ABC नॉमेनक्लेचर कर दिया, मतलब नाम दे दिया, और इसको हम लोग ने x मान लिया। अब भाई इसके सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा 3k। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो BC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर किया तो 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, और यहां से BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 प्लस 9 25k स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5k। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको लेट कर लिया 5k, और देखोगे ये ट्रिपलेट भी है तो मतलब एक्चुअल वैल्यू हो सकती है। तो यहां से हम लोग को वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 sin x, x किसको, रेफरेंस एंगल इसी को, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, इसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो 16k स्क्वायर अपॉन में 25k स्क्वायर माइनस 3 cos x। cos x क्या होता है, रेफरेंस एंगल यही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 3k, यहाँ पे स्क्वायर नहीं 3k है, तो 3k का होल स्क्वायर करेंगे तो 3k स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर प्लस का 2 k स्क्वायर से k स्क्वायर खत्म, और यहां से हमारा कितना बचा 64 अपॉन 25 माइनस 27 अपॉन 25। इसका एलसीएम मत लेने उलगना तीनों का, क्योंकि देखो अगर इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें तो कहानी आसान हो जाएगी। 64 माइनस 27 अपॉन 25 ये इसीलिए लिख लिया क्योंकि दोनों के नीचे 25 ही था। अब अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 7 गया 7 और 5 में से 2 गया तो 3 अपॉन 25।
प्लस 2, इतना ही बचेगा। अगर इसमें इसमें उठाएंगे तो 14 कैरी ओवर 1, ठीक है, सही है। अब यहां से अब आप एलसीएम ले सकते हो। अब क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा यहाँ पे, तो 37 प्लस 50 अपॉन में 25 कितना हो जाएगा बच्चा, ये 7 हो जाएगा, और यहाँ 8, 87 अपॉन 25 आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, कुछ और भी था इसमें? नहीं, कुछ और नहीं था, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रोम्बस, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपकी जो कॉम्प्लिसिटी है और क्वेश्चन समझने जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो भी बढ़ती जाएगी साथ साथ, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन रोम्बस एबीसीडी, एबीसीडी रोम्बस है बोले तो इसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है, पहली बात पता चल गई। डायगोनल एसी है, जो एसी है वो हमारी 18 है। अब आपको पता ही होगा रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे। ये आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस की जो भी डायगोनल होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये दोनों जो मिलेंगी ये सारे एंगल 90 डिग्री बनाएंगी। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर एसी पूरी 18 है तो ये 20 से कट रही है, यहां से एओ हमारी 9 हो जाएगी और ओसी भी 9 हो जाएगी। आगे क्या चीज बोल रहा है, द एंगल बिटवीन द डायगोनल बीडी एंड साइड एबी, बीडी डायगोनल ये है और एबी साइड ये है, ठीक है, इसके बीच में जो अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, उसने दे दिया है, ठीक है, सच दैट cos अल्फा इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसको बच्चा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या दिया है, cos अल्फा इक्वल टू 0.8। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है। cos अल्फा की वैल्यू दी है तो cos अल्फा के सामने ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर, और इस ट्रायंगल में ये बेस हो जाएगी किसमें, ट्रायंगल एओबी में, ठीक है। अब क्या चीज दे रहा है, ये 4/5। तो आप देखोगे कि पहले से ये 9 गिवन है, बट हम लोग ने इसको क्या लेट कर लिया है, वेरिएबल 4k अपॉन 5k, ठीक है। तो कॉस होता क्या है, कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा ये है, तो ये हम लोग ने लेट कर लिया 4k और हाइपोटेन्यूज है 5k, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या क्या गिवन है, देखो ए बी का स्क्वायर, अगर आप लोग इस वाले ट्रायंगल में मैं लिखे दे रहा हूं इन ट्रायंगल ए ओ बी में, ठीक है, हम लोग ने क्या लिया, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर कितना आएगा, 25k स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर कितना आएगा, ओ ए का स्क्वायर आपका आ जाएगा 81, वो 9 दिया है, 81 वो एग्जैक्ट वैल्यू है, सेंटीमीटर में दी है, ठीक है, प्लस ओ बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16k स्क्वायर, ठीक है। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 9k स्क्वायर इक्वल टू 81। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9k स्क्वायर की वैल्यू, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अगर k की वैल्यू 3 आ गई तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे अगर k की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 15 आ जाएगी, और यहाँ पे k की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो ये 12 आ जाएगी। बन गई आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आपसे क्या बोला है, फाइंड द डायगोनल बीडी, बीडी बोला है, तो भाई अगर ये यहां से लेके यहां तक आपकी 12 आ गई है तो यहां से लेके यहां तक भी तो 12 होगी, ये भी तो बाइसेक्ट करेगा। तो भाई ये कितनी आ गई, बीडी कितनी आ गई आपकी, बीडी आपकी क्या है, ओबी प्लस ओडी, और बीडी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 प्लस 12 बोले तो 12 प्लस 12 14 कब से होने लगा, 24 सेंटीमीटर। आगे भी उसने बोला है एंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस एबीसीडी। अब अच्छा बताओ, अगर आपको एक साइड 15 पता चल गई है, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, आप चाहो तो लिख भी सकते हो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड, और 4 साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखो क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लगेगा, बट जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन को करना चालू करोगे वहां आपको पता चलेगा भाई क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, खुदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम दी एडजॉइनिंग फिगर, मतलब जो हमको फिगर गिवन है 10x डिग्री, ठीक है, साइन एक्स वाई डिग्री कॉस वाई डिग्री, ठीक है। तो देखो देख लेते हैं, ए बी सी दिया है, ये एस दिया है, ये एक्स डिग्री है, ये 5 है, ये 6 है, ये पूरी 18 है। ये अगर पूरी 18 है बच्चा तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी 12 हो जाएगी, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है कि अगर ये 5 होगी, ये 12 होगी, आप पाइथागोरस से निकालोगे केलेट करके तो ये हमारी 13 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर इस वाले ट्रायंगल में देख लें, ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में देखें, ठीक है, तो ये 5 दी है, ये 6 दी है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो इसमें ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 25 प्लस कितनी हो जाएगी 36 इक्वल टू एच,
का स्क्वायर, तो ये कितनी हो जाएगी, तो 1 कैरी ओवर 1, 3 4 5 6, √61 हमारी h आ जाएगी। देखेंगे अगर इसका यूज हो रहा होगा तो। अच्छा, अब बोल क्या रहा है, 10x डिग्री। भाई x डिग्री का है, x डिग्री ये है, तो इसके सामने ये हमेशा परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई अगर रेफरेंस एंगल इसको लिया है। तो 10x होता क्या है, मतलब 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वहां परपेंडिकुलर कितना दिया है, परपेंडिकुलर हमारी है 6 और बेस कितना दिया है 5, तो ये 6/5 आ गया। ठीक है, साइन y डिग्री रेफरेंस एंगल इसको लेट कर लिया है, तो इसके सामने इस बार ये परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितनी दी है, परपेंडिकुलर आपकी दी है 5 और हाइपोटेन्यूज दी है 13। ओके, कोई बात नहीं, 5/13 दी है। उसके बाद आता है cos y डिग्री। अच्छा भाई, वो ये यूज ही नहीं हुआ, ये देखा आपने निकाल लिया बट उसका कहीं यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, cos y डिग्री रेफरेंस एंगल ये माना है। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस क्या है, रेफरेंस एंगल ये, तो इस बार ये बेस होगा। ठीक है, तो बेस क्या है 12 और हाइपोटेन्यूज 13। आपने सिंपल तरीके से सभी क्वेश्चन को धाराशायी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, मैं आपको ये बताता चलूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया भाई जो भी थ्योरीज थी, ठीक है, वो आपने देखा भी कि सबसे पहले हम लोग ने इंट्रो पढ़ा, फिर जो भी इसके आगे रिलेशंस थे, जो भी इनका रेशियो था वो पढ़ा, फिर उस पे जितने भी हम लोग ने थ्योरी पढ़ी उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं ढंग के क्वेश्चन, ठीक है, ये ML अग्रवाल के बुक के भी क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ठीक है, वहां से हम लोग ने क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए जो कि बेहतरीन क्वेश्चन की कैटेगरी में थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गए फिर से नई थ्योरी पे, और जैसे ये नई थ्योरी पूरी होगी फिर से इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, ये मैं आपको बता दूं, ये हम लोग ने पहले ही देख लिया था फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना, यहाँ पे हम लोग ने इसको खत्म कर दिया था लगे हाथ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस थ्योरी का अभी देखो, उस वो रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोग इसके पहले भी एक दो क्वेश्चन थे जहां पे यूज कर सकते थे। ठीक है, इसमें भी कर सकते थे, बट क्योंकि ये क्यों नहीं किया, क्योंकि वो चीज हम लोग ने पढ़ी नहीं थी। तो इसके आगे जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें हम लोग इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर सी हमारा 90 डिग्री पे है और बी डी इक्वल टू डी सी है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम लोग एक्स और एक्स लेट कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए बी सी। कॉट ए बी सी मतलब रेफरेंस एंगल आपने ये माना है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करूं, कॉट एंगल कॉट ABC क्या होगा, कॉट क्या होता है, कॉट हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो बेस क्या हो जाएगा, ये पूरा ही BC हो जाएगा। तो x प्लस एक्स 2x हो गया। परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हमारा AC हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाले की कहानी तो आ गई। होल डिवाइड बाई कॉट ADC बोल रहा है, ADC इस बार रेफरेंस एंगल उसने ये ले लिया है। अब अगर रेफरेंस एंगल ये ले लिया तो भाई इसमें भी बेस क्या होगा, यही तो होगा, क्योंकि रेफरेंस एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस हो गया। तो भाई इस बार कॉट ADC क्या होगा, क्या होता है, रेशियो तो चेंज नहीं होगा, रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस बार बेस लेकिन चेंज हो गया, क्योंकि इस बार पूरे ट्रायंगल की बात ना होके इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो रही, तो केवल बेस क्या है, एक्स है, और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो AC है। ठीक है, तो यहां से AC खत्म, x खत्म, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 2। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या चीज बोल रहा है, 10 DAC इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, इसको मैं हटाए दे रहा हूं पहले। ठीक है, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात अगर हम लोग करें, ये x है, ये x है, और DAC इस बार हम लोग ने इसको थीटा लेट कर लिया। ठीक है, इस थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारी परपेंडिकुलर की काम करेगी और ये हमारा बेस का काम करेगी। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें बच्चा 10 DAC, तो 10 क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, x है, और बेस क्या है हमारा, AC है। ठीक है, होल डिवाइड बाई 10 BAC इस बार ये पूरे एंगल को क्या रेफरेंस एंगल मान रहा है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये पूरी ही क्या परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो 10 बोल रहा है तो क्या हो जाएगा 2x, x प्लस एक्स 2x, और बेस क्या हो जाएगा AC। तो AC से AC खत्म, x से x खत्म, इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 1:2 या 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज बोल रहा है, इफ 5 tan थीटा इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो ये जो क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन को आप दो टाइप से कर सकते हो। कैसा? एक तो ये टाइप है कि भाई अगर आपने रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ रखा है, वैसे रेसिप्रोकल रिलेशन तो पढ़ रखा है, बट अभी कुछ चीजें आपको नहीं पता है क्या, वो मैं यहाँ पे आपको बताता चल रहा हूँ कि जैसे साइन, अगर हम लोग टेन थीटा की बात करें, ठीक है, तो टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब क्यों के लिए जो टेन थीटा होता है ये हमारा वन अपॉन कॉट होता है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो यहां से कॉट थीटा जो आता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये दो रेशियो भी अगर आपको याद रख सकते हो तो उसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन कर सकते हो कि इसको ऊपर और नीचे हम लोग ने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, और जैसे ही कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि होता है टेन थीटा, माइनस कॉस थीटा से डिवाइड किया तो यहाँ 3 आ गया, और इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पे टेन थीटा प्लस 2, ठीक है। और यहां से आपको टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, आपने रखा 8 इंटू 10 की, अगर 5 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/5 माइनस 3 अपॉन 8 इंटू 4/5 प्लस 2। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 32 माइनस यहां से एलसीएम लिया 15/5 और 32 प्लस यहां से 10/5, ये दोनों कैंसिल आउट, यहां से क्या हो गया 12 में से 5 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे हमारा 42, ठीक है। ये तो रहा आपका, अगर आपको वो रेशियो गिवन है। अगर आपने वो रेशियो नहीं भी भर रखा है तो भाई आप सिंपल से कुछ ना करना, इसको थीटा मानना, ठीक है। और यहाँ 10 क्या आपको गिवन है, टेन थीटा हमको दिया है 4/5, और 10 होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका ये है और बेस हमारा 5 है, बस इसको आपको ध्यान रखना है। और जब आप इसको निकालोगे ये हमारा कितना होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये क्या है 16 प्लस 25 आप देखोगे तो ये हमारा 41 गिवन है। अब आप सिंपली से ये कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे पुट कर देनी है वैल्यूज, 8 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, होल डिवाइड बाई 8 साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस 2। अच्छा यहाँ पे हम लोग ने कॉस थीटा रखना भूल गए थे, ठीक है, तो यहाँ भी अच्छा नहीं कॉस थीटा यहाँ क्यों रखना भूल गए थे, यहाँ पे तो हम लोग ने डिवाइड ही किया था। यहाँ पे देखते हैं कॉस थीटा दिया है दिस अपॉन में 41, ठीक है। अब आप देखोगे 41 अगर एलसीएम ले लेंगे तो √41 सभी जगह से हट जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 32 माइनस 15 अपॉन 32 प्लस 10, 32 में से 15 गया 17 बचा, 32 प्लस 10 किया तो 42। आंसर आपका सेम ही आएगा, बस दोनों को करने का तरीका अलग है, स्टेप्स भी अलग होंगे, लेकिन आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इन द गिवन फिगर सी पे हमारा 90 डिग्री है, शाबाश, सी पे 90 डिग्री दिया है, एंड डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी, डी हमारा मिड पॉइंट है तो इसको हम लोग ने एक्स और एक्स लेट कर लिया है। फाइंड टेन सी ए बी, ये भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, सी ए बी बोल रहा है तो सी ए बी, तो भाई इसको हम लोग ने थीटा लेट कर लिया है, ठीक है। तो रेफरेंस एंगल हमारा क्या चीज हो जाएगा, ये हो गया, तो रेफरेंस एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है, और इस बार ये क्या कहलाएगा, ये पूरा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो टेन सी ए बी की वैल्यू अगर निकालें सी ए बी की, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है बीसी दी है, बेस हमारा है 2x, होल डिवाइड बाई 10 सी डी बी, सी डी बी इस छोटे वाले ट्रायंगल को रेफरेंस एंगल माना तो इसके सामने परपेंडिकुलर, और इस बार बेस केवल इतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि छोटे ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है बीसी है, और बेस हमारा कितना है एक्स है, तो यहां से बीसी बीसी खत्म, एक्स एक्स खत्म, तो यहां से फाइनली क्या आ गया 1/2 आपके फर्स्ट वाले का फाइनल आंसर है। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें या सेकंड पार्ट की बात करें, क्या बोल रहे हैं 10 ए बी सी, इस बार रेफरेंस एंगल ये है, ठीक है, और रेफरेंस एंगल अगर ये है तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना है 2x और बेस कितना है हमारा BC, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 DBC, DBC इस बार रेफरेंस एंगल ये, ठीक है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर जो कि हमारा x है और बेस क्या हो जाएगा BC, तो ये दोनों खत्म और x से x खत्म, इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इफ 2 sin x इक्वल टू दिस इवेल्युएट दिस, ठीक है। तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, आपने sin x लिया इक्वल टू √3/2 कर दिया, ठीक है, आपने ट्राइंगल बनाया, x इसको लेट किया है, या फिर इसको हम लोग अंदर भी x लेट कर सकते हैं, एंगल ये साइड जो भी आप मानना चाहो, इसको हम लोग ने x ले लिया तो ये रेफरेंस एंगल हो गया, इसके सामने परपेंडिकुलर तो ये है √3k
और हमारा हाइपोटेन्यूज 2k। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होगा, इसका स्क्वायर जो कि है 4k स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस इसको हम लोग ने क्वेश्चन मार्क माना, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये इधर से इधर आया तो k स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, या फिर k की वैल्यू क्या आ गई, k की नहीं, हम लोग को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, k। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली क्या आ गया, k। बस इसी को हम लोगों को ध्यान रखना है। यहां क्या आ गया, 4 इंटू साइन एक्स का क्यूब, x हमारा ये है और दिस अपॉन दिस होगा और इसका क्यूब होगा 3k अपॉन में 2k का होल क्यूब। पहले सारे स्टेप्स लिख दो, -3 साइन एक्स की वैल्यू ही बोला है तो √3k अपॉन में 2k, इस बार क्यूब नहीं है, ये k से k खत्म। यहां पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3√3 -3√3/2। यहां से क्या आ जाएगा, 12√3 -3√3/2। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो बच्चा आपका कितना आ जाएगा, 24√3 -3√3 अपॉन में 2, और इसका कितना आ जाएगा, 21√3 अपॉन 2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट पार्ट का है। वहीं अगर सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट अगर देखें तो वो क्या दिया है, cos 3 cos x। ठीक है, रेफरेंस एंगल यही है। cos क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा क्या है k, हाइपोटेन्यूज क्या है 2k। ठीक है, -4 cos क्यूब, इसी की वैल्यू को हम लोगों को क्यूब कर देना है, सिंपल सा। अभी जब आप आगे जाओगे 11th क्लास में जाओगे या 10th में जाओगे तो आप देखोगे भाई ये जो फॉर्मूला दिया है, ये सीधे आपको फॉर्मूला दिया है sin 3x का और ये cos 3x का, ये सीधे फॉर्मूले दिए हैं, जो अभी आप इसके फॉर्म में पढ़ रहे हो। तो यहां से k से k खत्म, k से k खत्म, ये क्या हो जाएगा, 3/2 -4 और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो कट भी कर सकते हो, तो 3/2 -1/2 फाइनल क्या आ जाएगा, 2/2, जो कि हमारा 1 हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, cosec a प्लस sin a इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या दिया है, cosec a प्लस sin a इक्वल टू 5 5 जा 25 1 26/5। ठीक है, ये दिया है, और cosec स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, तो हम लोग ने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 cosec a इंटू साइन है 2ab। ठीक है, इक्वल टू 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, और 5 का स्क्वायर 25। अब आपको पता ही होगा इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालना है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin, रेसिप्रोकल होता है, और ये साइन खत्म, केवल क्या बचेगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बचा रह गया, cosec स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 676 अपॉन 25 माइनस 2। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट करें तो 676 यहाँ पे एलसीएम ले तो -50 अपॉन में 25, ये फाइनली क्या आ गया, 626 अपॉन 25 आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ साइन ए इक्वल टू कॉस ए फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आपने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और जो ए दिया है, ठीक है, जो भी एंगल या थीटा दिया होगा उसको जो रेफरेंस एंगल होगा वो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और बी सी आप किसी को भी लेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ क्या दिया, साइन ए, साइन क्या होता है, किसका किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बच्चा, बीसी या सीबी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, एसी। ठीक है, ये इक्वल है कॉस है, कॉस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, ओ सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, बीसी है। ठीक है, ओ सॉरी, एसी है, तो यहां से एसी खत्म, और यहां से हम लोग ने देखा भाई क्या, बीसी और AB दोनों सेम है, तो BC और AB सेम ही है, तो इसको हम लोग XX लेट कर सकते हैं, और जैसे ही XX लेट किया, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप क्या देखोगे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, और यहां से 2x स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2x। बस इसको आपको पुट कर देना है, √2x। अब आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से धाराशायी हो चुका है। क्या बोल रहा है, जो भी पूछा है, 2 tan स्क्वायर ए, 10a, a ये है तो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारी x है और बेस भी हमारी x है, इसका स्क्वायर, -2 sec a, sec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितनी है, √2x, और बेस कितना है, x, इसका भी स्क्वायर, और प्लस आपको 5 कर देना है, x से x खत्म, x से x खत्म, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2 √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 2 जा 4 प्लस
दिस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7 माइनस दिस, 3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चा यहां तक आपकी पूरे जो क्वेश्चन थे या फिर पूरा चैप्टर मैं बोलूं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज था वो आपका पूरा खत्म हो चुका है। मैंने अभी 2 चैप्टर और इसमें अपलोड कर दिए हैं 9th आईसीएसई में, एक आपका इंडिसेस और दूसरा लॉगरिथमिक। आप दोनों ही चैप्टर को जाके देखें, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।